नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन में आप लोग अनलॉक 2-3 की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कुछ क्लासें गूगल मीट पर लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों की शिकायत या हमारी नेटवर्क नहीं रहा या उनका नेटवर्क नहीं रहा, डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था और लोगों तक एक्सेस भी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमने सोचा कि हम फिर से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने जो है चैप्टर्स को शुरुआत करते हैं। हमने पिछले 2 दिन से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को आपको बताया है, तो हम सोच रहे थे कि शुरू से चैप्टर को शुरू किया जाए। जो छूट गया है या जिन बच्चों ने नहीं अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमें 9th बी और 9th डी दोनों क्लासों को देखना है, तो इस वजह से हम जो है फिर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेनली क्या है कि हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं आज? चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, चुनावी राजनीति जो भारतीय संदर्भ में है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ओवरव्यू हमारा है वो है जो परिचय है संक्षिप्त इस चैप्टर का, उस ओवरव्यू के बारे में हम सिर्फ अध्ययन करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके पॉइंट वाइज फॉर्म में करते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम चुनाव के माध्यम से भारत में इम्प्लीमेंट हुआ और भारत ने चुनाव को किस तरह से लिया, भारतीय लोगों की अवेयरनेस के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी। ठीक है, जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, यह 2 शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया से। इसका मतलब होता है लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन। डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। मतलब लोग का मतलब क्या है? जैसे लोग का मतलब कॉमन पीपल। जैसे हम भारत के लोग, भारत की जो प्रियम्बल आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, वो प्रियम्बल क्या थी? हम भारत के लोग। क्या थी? हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे डेमोस का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है हम भारत के लोग शासन करेंगे, न कि कोई गवर्नमेंट शासन करेगी, ना कोई और शासन करेगा। तो उस पर देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। डेमोस, डेमोस का मतलब हमने बताया आपको लोगों का शासन। डेमोस और क्रेसिया 2 लैटिन वर्डों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया से। ठीक है, नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल गवर्न डायरेक्टली। इसका पॉइंट का क्या मतलब है? कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम लोग जो है नाइदर पॉसिबल, यह संभव भी नहीं है, यह आवश्यक भी नहीं है। यह संभव भी नहीं है, यह आवश्यक भी नहीं है। नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल गवर्न डायरेक्टली, मतलब लोगों का शासन कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, डायरेक्ट प्रशासन किया जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव शासन की अवधारणा निकल करके सामने आती है। गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। गवर्न थ्रू मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है बेटा प्रतिनिधि। जैसे आप लोग अगर क्लास में हैं तो क्लास में क्या होता है? क्लास में जो है 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उसमें होता है कि टीचर लोग, क्लास टीचर आएगा, वो मॉनिटर बना देगा। उसी में से कुछ स्पोर्ट्स मॉनिटर बन जाएंगे, कुछ पुस्तकालय अध्ययन मॉनिटर बन जाएंगे, गर्ल्स मॉनिटर अलग हो जाएगा, बॉयज़ मॉनिटर अलग हो जाएगा। इसी तरह से जो पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की जाती है। जन प्रतिनिधात्मक प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करने की बात हो जाती है। इसका मतलब है ये क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या मतलब है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है। लेकिन आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड के उदाहरण ये है कि उसके छोटे छोटे कैंटन हैं। कैंटन का मतलब कुछ समूह, छोटे छोटे, जहाँ पे लोग हैंड रेज करके क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाकी और जगहों पे सिर्फ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ये रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कैसे होता है? रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो मुख्य बातें जिनको अध्ययन करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है?
आप लोगों ने जैसे चुनावी पॉलिटिक्स पढ़ी है तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसमें चुनाव के बारे में अध्ययन करेंगे, चुनाव कैसे होता है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन के बारे में क्या है, इलेक्शन के बारे में नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर डेमोक्रेसी। अगर जो है इलेक्शन हेल्ड ना हो डेमोक्रेसी में तो क्या होगा, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, उसको भी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। नेसेसरी एंड यूजफुल, इलेक्शन क्यों नेसेसरी है? अगर बेटा इलेक्शन कहीं पे भी नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, अपनी रास्ता ही चलाएगी, अपनी ही बात करेगी। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे आजकल उत्तर कोरिया में किम जोंग उन क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा समाचार में सुनते हैं किम जोंग उन के बारे में। वो क्या है, वो एक जो है तानाशाह है। इसी तरह से कुछ समय पहले पाकिस्तान में भी जब री इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी इमरान खान के पहले, या आप लोगों ने परवेज मुशर्रफ का नाम सुन रखा होगा, तो वो भी एक मिलिट्री शासक था। इसी तरह से पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक, जनरल आगा खां, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है मिलिट्री शासन इस्टेब्लिश किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए एवरी फ्यू ईयर। और फिर इसका यूज़फुल क्यों है, यूज़फुल इसलिए है क्योंकि हमारे लिए चुनाव ज़रूरी है। हम अपने मन के विचार जो होते हैं वो वोट के माध्यम से कन्वर्ट होता है और हम अपने लिए अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस की बात होती है, हम गुड गवर्नेंस चुन सकते हैं जो हम पे शासन करेगा, जो हमारे प्रतिनिधि बनकर संसद में जाएगा, जो हमारा प्रतिनिधि बनकर स्टेट विधानमंडल में जाएगा। तो उन सब के लिए जो है नेसेसरी भी है और यूजफुल है। इन सब चीज़ों का भी हम लोग अध्ययन कहाँ पे करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, पार्टी सर्व द पीपल। ठीक है, अब इलेक्शन के दौरान पार्टी कैसे जो है लोगों को सर्विस देती है, कैसे प्रोवाइड करती है। पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे मान लो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है कि हम धारा 370 को ख़त्म करेंगे, आर्टिकल 370 को फिनिश करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजंस दिया गया था। फिर इन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, इन्होंने कहा हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। तो ये उनके कुछ अपने मैनिफेस्टो थे। उस मैनिफेस्टो में देखो इन्होंने पिछले जो सेकेंड फेज़ आया मोदी गवर्नमेंट का, इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने वाले हैं। तो इस जो कोर्ट के माध्यम से क्लियर हो गया रिजल्ट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पार्टी अपने जो है एक मैनिफेस्टो जारी करती है। उस मैनिफेस्टो में लोगों को, अच्छा कुछ पार्टियां ऐसी भी होती कहती कि हम मुफ्त अनाज देंगे। जैसे चावल की राजनीति होती है कहाँ पे, तमिलनाडु में। चावल की राजनीति तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में होती है, चावल की राजनीति होती है आपके जो है छत्तीसगढ़ में। तो फूड को लेकर भी है। और कहीं कहीं पे ऐसी भी सरकारें आती कहते हैं हम बेरोजगारों को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनाउंसेस देंगे। फिर इस सब चीज़ों को करते हैं, हम लैपटॉप देंगे, हम टीवी देंगे, हम स्कूटर देंगे। बहुत सारा कुछ लोक लुभावन होता है जो पीपल जो पार्टीज होती हैं वो सर्व करती हैं लोगों को। ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक क्या है। डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ही है कि फ्री एंड फेयर मैनर में हो, फ्री एंड फेयर मैनर में हो। किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई जो है मनी एंड मसल पावर का यूज नहीं होना चाहिए, किसी को डरा धमका करके वोट नहीं लेना चाहिए। ये सब क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब आप ये ऐसा समझिए कि यहाँ पे अगर रेगुलरली इलेक्शन हेल्ड होगा तो लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का, अपनी सरकार बनाने का, अपने राइट को जानने का, तो उनको फंडामेंटल राइट जो है उनको इम्प्लीमेंट कराने का। तो लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, अगर वहाँ पे चुनाव नहीं होगा तो वो डिक्टेटरशिप होगा तो अपने मनमाना करेगा, जो उसकी इच्छा कहेगी वही करेगा। आप अगर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट देखो तो इंडिया को ले सकते हो, नॉन डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट देखो तो जो है आप उत्तर कोरिया को ले सकते हो जिसके तानाशाह किम जोंग उन है, या कुछ उदाहरणों में पाकिस्तान को ले सकते हो। तो वहाँ की कंडीशन आपको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन इस पॉइंट को भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये कौन करता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन।
एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों की चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी भारत में कितनी बेटा, भारत में 545 अभी एमपी की सीटें हैं। एमपी मतलब लोअर हाउस, क्या है, लोअर हाउस, लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस है, लोअर हाउस 545 है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 552, लेकिन अभी कितना, अभी 545 है, ठीक है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे भारत को क्या किया गया, पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया है, पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया कितने, 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है। इस डिवीजन से भी क्या है, इस डिवीजन से पूरा का पूरा जो है इतने लोअर हाउस में एमपी चुन करके आएंगे। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है वो उनके द्वारा घोषित किया जाता है। असेसमेंट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, हम इसको असेस करेंगे कि इलेक्शन हेल्ड रेगुलरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रोल क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तरह से मोटा मोटा अगर हम चीज़ देखें इसमें हम क्या क्या करेंगे, नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल गवर्न डायरेक्टली, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, और हम लोग इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन और डेमोक्रेसी, पार्टी सर्व द पीपल्स के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में स्टडी करेंगे, असेसमेंट करेंगे इलेक्शन का इन इंडिया और वो फ्री फेयर मैनर में हो रहा है कि नहीं, और रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो है उसका रोल क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके।